स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो सिमिलैरिटी क्या होता है? सिमिलर चीजें वो होती हैं जो अलग अलग साइज की भले ही हो लेकिन वो दिखने में एक जैसी हो, है ना। डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे मेन ट्रायंगल्स के बारे में हम लोगों को देखना है। इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो थी तो उसमें हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था अलग अलग शेप्स के बारे में, है ना। जैसे कि एक ये ट्रायंगल हो गई और एक ये ट्रायंगल हो गई। ये दोनों कैसे हैं? आपस में सिमिलर हैं। ऐसे ही अगर हम सर्कल की बात करें तो ये सर्कल और ये सर्कल आपस में कैसा है? सिमिलर है। दोनों का साइज डिफरेंट है लेकिन दोनों लगते कैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? ट्रायंगल्स की बात करेंगे। टू ट्रायंगल्स विच हैव द सॉरी two triangles which have the three angles of one triangle equal respectively to three angles of the other, and all the ratios between the measure of corresponding sides equal are said to be similar। क्या कह रहा है? इसके कहने का मतलब है ये दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी, यहां लिखता हूं मैं डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं? सिमिलर हैं। और ये आपस में कब सिमिलर होंगी? ये आपस में तब सिमिलर होंगी अगर ये एंगल, है ना, ये एंगल ए ले लेता हूं स्मॉल ए, इस एंगल के इक्वल हो। ये वाली एंगल इस वाली एंगल के इक्वल हो और ये एंगल इसके इक्वल हो। इसके अलावा ये जो साइड एक्स है और ये वाई है और ये जो जेड है वो पी क्यू आर के प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, क्या है? दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है तो कैसा है कि एंगल्स कैसी होंगी? एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल। तो ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगी। इसके अलावा जो रेशियो है x बाई पी इज इक्वल टू वाई बाई क्यू इज इक्वल टू z बाई आर, ये रेशियोज भी कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। ठीक है, तो दो ट्रायंगल जिनके पास तीन एंगल, एक ट्रायंगल का इक्वल रिस्पेक्टिवली टू द थ्री एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल, और सारे रेशियोज बिटवीन द मेजर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, आर सेड टू बी द सिमिलर। ठीक है, साइड्स के रेशियोज भी। चलो इसके बाद ये डेफिनेशन है उसी की। दो ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर। दो ट्रायंगल को इक्वी एंगुलर कहेंगे अगर तीन एंगल्स किसी वह एक ट्रायंगल के दूसरे के इक्वल हो। इसको और देखते हैं। एक देखो, जब भी होगा ना, जैसे मैंने यहां पे एक ट्रायंगल बनाया, अब फिर यहाँ पे मैंने ये दूसरा ट्रायंगल बनाया। ठीक है, दो ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। अब दोनों ट्रायंगल्स जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं इसमें देखोगे कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर डायरेक्टली कहे जा सकते हैं। कब? प्रोपोर्शनैलिटी की बात तो कह ही रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी के अलावा यहाँ पे दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे अगर उनके एंगल्स कैसे हो जाएं? सेम हो जाएं। ठीक है, क्या हो जाए? एंगल्स सेम हो जाएं। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल है तो मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। और पता है आपको, सिर्फ दो एंगल भी सेम हो गया तो सिमिलर है, क्योंकि जो तीसरा है ना वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 70-60 दो मेल खा गए तो 180 के बाद बचा 50, 180 के बाद बचा 50, तो ये थर्ड वाला ना ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। अब इसमें भी कुछ हमको यहाँ पे टेस्ट दिए हुए हैं, 3 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो एक तो हम लोग कॉमन है जो अभी मैंने बताया आपको, ट्रिपल ए एक्सियम।
ट्रिपल ए एक्सियम यही बात कहता है, यही है आपका ट्रिपल ए एक्सियम। इसको ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं, डबल ए भी लिख सकते हैं, दोनों फुलफिल करेगा इस टेस्ट को। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, तो दो एंगल भी इक्वल हो गए तो वो इक्वल हो जाए, अरे सॉरी सिमिलर हो जाएंगे। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो चले इसी डायग्राम में देखते हैं। अगर ये साइड A है, ये B है, C है, ये D है, ये E है, ये F है, तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गए, है ना, अगर दोनों सिमिलर हो गए तो देयरफॉर A अपॉन में D इज इक्वल टू B अपॉन में E इज इक्वल टू C अपॉन में F, यानी साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ठीक है, साइड्स कैसे हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। एक बार सिमिलर प्रूफ कर दिया तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, साइड्स को प्रोपोर्शनल में लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, SAS एक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। इफ टू ट्रायंगल्स हैव अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड साइड्स इंक्लूडिंग देम प्रोपोर्शनल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या कह रहा है समझते हैं हम पहले इसको। एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे A है, B है, C, यहाँ D, E और यहाँ पे F। तो पहले इसको देखते हैं। क्या कह रहा है, इफ टू ट्रायंगल्स हैव अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। मान लो कि यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे भी 50 है, एक एंगल इक्वल हो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये एक चीज इक्वल दी हुई हो। एंड क्या कह रहा है कि दो साइड्स इसके ए बी अपॉन में डी ई इक्वल हो किसके, बी सी अपॉन में ई एफ के। ये वाली साइड देख रहे हो, ये वाली साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल है ना, ये वाली साइड इस वाले साइड के प्रोपोर्शनल हो, इसके करस्पॉन्डिंग रेशियोज कैसे हो, इक्वल हो। तो ये दोनों ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा। यही बात कह रहा है SAS। SAS दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच की जो एंगल है वो इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। नेक्स्ट है आपका ट्रिपल एस एक्सियम। अब इसको आप ऑलरेडी इतना देखा आपने तो आप समझ ही गए होंगे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर x y z है और ये p q r है, ओके, ये दो ट्रायंगल अगर दिए हुए हैं, इफ क्या कह रहा है, इफ एक्स वाई साइड अपॉन में पी क्यू ये रेशियो इक्वल है वाई जेड अपॉन में क्यू आर के और वो इक्वल है एक्स जेड अपॉन में पी आर के, तो देयरफॉर दोनों ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर होगी किसके, पी क्यू आर के। तो ये होता है आपका ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया इसमें कॉन्ग्रुएंसी में भी देखा होगा, SAS भी कॉन्ग्रुएंसी में देखा होगा, तो SAS और ट्रिपल एस आपका सिमिलैरिटी में भी आता है इस तरह से। ओके, और एक तो डबल ए हमने और ट्रिपल ए देख लिया था। अब यहाँ पे एक थ्योरम दी हुई है, ये थ्योरम क्या कह रहा है, ये थ्योरम कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड प्रोपोर्शनेटली। हाँ ठीक है, प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देता है किसको, ट्रायंगल की बात करते हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, शेप में है और ये लाइन इसके पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया। ये रहा मेरा ट्रायंगल ABC, ये है DE जो कि पैरेलल है किसके, BC के। ओके, एब्रिविएशन यूज करना है बेसिक, BPT लिखते हैं हम शॉर्ट में, ऐसे तो क्वेश्चन में आपको अगर एग्जाम में लिखना हो तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखो। हाँ, तो क्या कह रहे हैं भैया,
अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल, यानी कि ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. ओके, DE पैरेलल BC. डी क्या है? पैरेलल है BC के. हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ करके दिखाइए कि AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC. यही बात प्रूफ करनी है ना हमको. थ्योरम तो कह दिया कि अगर लाइन पैरेलल जा रही है तो ये रेशियोज में हो गए, इक्वल रेशियोज में. तो प्रूफ करके दिखाते हैं इस चीज को. तो चलो देखते हैं इसमें किस ट्रायंगल की बात करेंगे. हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इन दो ट्रायंगल्स की. ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के करिस्पॉन्डिंग हुई कि नहीं. ऑल्सो दिस एंगल इज करिस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल हुई कि नहीं. बिल्कुल होगी. लिखेंगे एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC. ऑल्सो एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB. और दोनों के लिए सेम रीजन रहेगा, अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, सिंस DE पैरेलल BC. दोनों लाइन पैरेलल है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं. ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कैसा एंगल है? कॉमन है. इसको मैंने बोला ना, लिखने की जरूरत नहीं है, दो एंगल से भी सिमिलरिटी प्रूफ हो जाती है. तो देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. किस क्राइटेरिया से हुई? ट्रिपल A या 2A भी लिख सकते थे. ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसी हो गई? ये पूरी बड़ी वाली ABC, छोटा वाला AD, ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन में हो गए. चलो, अगर ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाती हैं, साइड्स कैसे हो जाते हैं? प्रोपोर्शनल. इसके मतलब साइड्स कैसे हैं? प्रोपोर्शनल. देयरफॉर AB अपॉन AD, पूरा AB अपॉन में AD, पूरा AC अपॉन में AE के इक्वल होगा. AB किससे किससे मिलके बना है? AB BD और AD से मिलके बना है. AD प्लस BD इससे मिलके बना है अपॉन में AD इज इक्वल टू AC किससे मिलके बना है? AE प्लस EC से मिलके बना है अपॉन में AE. अच्छा, यहाँ पे डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर को सेपरेट लिख सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है डेनोमिनेटर को ऐसे सेपरेट, दोनों न्यूमरेटर के साथ अलग अलग, क्योंकि दोनों ज्वाइन होके फिर यही आएगा. इज इक्वल टू AE अपॉन में AE प्लस EC अपॉन में AE. ये AD से AD कैंसिल हुआ, AE से AE कैंसिल हुआ, क्या आया? 1 प्लस BD अपॉन में AD. ओके, इज इक्वल टू EC अपॉन में AE. यही आया. अच्छा, और यहाँ पे भी तो +1 आना चाहिए था ना, यहाँ पे भी इसको 1 लिखना भूल गया मैं. यहाँ पे 1 प्लस ये 1 आया ना, AE कैंसिल होके EC अपॉन में AE. अब इधर भी 1 इधर भी 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो देयरफॉर फाइनली आ गया BD अपॉन में AD इज इक्वल टू EC अपॉन में AE. अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC. क्या कर दिया है हमने? टेकिंग रेसिप्रोकल्स. क्या किया है हमने? रेसिप्रोकल लिया है इसका. ठीक है, अपॉन में चीजें कर दिया है, 1 के अपॉन में ले लिया इसको. तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर लाइन पैरेलल जा रही है, डी पैरेलल BC अगर गिवन है, तो साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शन में हो जाएंगे. और इस BPT का बहुत यूज है आगे. सेकेंड थ्योरम कह रहा है इसी का कन्वर्स. कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल प्रोपोर्शनली देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. इसको कैसे प्रूफ करोगे?
चलो इसको भी प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। चलो ये हो गया आपका ट्रायंगल, और ट्रायंगल हो गया तो भाई लाइन भी तो सीधी बनाए। चलिए हमने बना दी लाइन। अब यहां पे क्या कह रहा है, ए बी सी डी ए। अभी आपसे क्या बोला कि अगर एक लाइन डिवाइड करती है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है, यानी कि गिवन होना चाहिए इस बार कि ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, यही चीज आपको इस बार गिवन है, ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये गिवन है। और आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि डीई पैरेलल बीसी, ये प्रूफ करना है आपकी बार ऑलरेडी ये कन्वर्स है उसका। देखो भाई अगर पैरेलल जा रही है तो इसका मतलब प्रोपोर्शन में दे रहा है, तो प्रोपोर्शन है तो पैरेलल प्रूफ करके दिखाओ। चलो कर देते हैं अभी। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू, सिंस दिया हुआ है ये ए ई अपॉन में ए सी, इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल, यानी बी डी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन में ए ई। यहां लिख भी दे रहे हैं कि हमने क्या किया, टेकिंग रेसिप्रोकल। ओके, ये ले लिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड 1 ऐड कर दो, बी डी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। जैसे ही दोनों तरफ 1 ऐड किया हमें क्या मिला, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी अपॉन में ए डी, और इधर क्या मिला, ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई अपॉन में ए ई। ये दोनों ज्वाइन होके क्या बन रहे हैं, बी डी ए डी, ए डी बी डी जो दो ज्वाइन होके बन रहे हैं ए बी अपॉन में ए डी, और ये इक्वल है किसके, ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए ई, क्या बनेगा पूरा ए सी अपॉन में ए ई। ये ए डी साइड छोटे वाले ट्रायंगल का, ए बी पूरा बड़े वाले का, ए सी साइड बड़े वाले का, ए ई छोटे वाले का साइड। तो ये साइड आपस में प्रोपोर्शन में है और एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। ओके, तो देयरफॉर एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, ये सिमिलर हुआ किससे, एस ए एस से, और ये सीपीसीटी से आ गया आपका एंगल इक्वल, और ये दोनों एंगल क्या कर रहे हैं, फॉर्मिंग करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बनती है, जब लाइन पैरेलल होती है, देयरफॉर डीई पैरेलल बीसी। तो पहले सिमिलरिटी प्रूफ कर दिया, फिर उसके बाद एंगल्स इक्वल प्रूफ करेंगे, और एंगल जैसे ही इक्वल आ गए, ये हो क्या रहे हैं आपस में, इनका पोजीशन कैसा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसका मतलब ये लाइन पक्का इसके पैरेलल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इज द वन दैट इज डिफरेंट, इन तीनों में से कौन सा वाला डिफरेंट है। तो यहाँ पे 85 35, तो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, 180 माइनस 85 प्लस 35, इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 180 माइनस, ये आ जाएगा आपका 60। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 180 माइनस 60 प्लस 35, यानी कि 180 माइनस 95 इक्वल टू 85 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 85। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई कि नहीं, 85 इसमें भी, 85 इसमें भी, 35 यहाँ भी, 35 यहाँ भी, 60 60, ये दोनों आपस में सिमिलर है। अच्छा यहाँ पे कितना हो रहा है, 180 माइनस 40 प्लस 65, 180 माइनस 105, 75 आ रहा है। ठीक है,
और इसीलिए ये इसके सिमिलर नहीं है। तो ये कौन सी वाली डिफरेंट हुई? अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यही जो है आपका डिफरेंट है। ए और बी दोनों कैसा है आपका? सिमिलर है। चलिए अब आ गए हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पे, तो एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है कि इन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू एक्स वाई जेड, ये एबीसी एक्स वाई जेड के बिल्कुल सिमिलर, एक जैसा। राइट डाउन द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल रहा है और ये भी बोल रहा है। तो पहले एंगल सी कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 75। ये आ जाएगा 180 माइनस 115 यानी कि 65। कितना आ जाएगा ये एंगल आ जाएगा 65। अच्छा एक बात बताओ, क्या उसको कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं है। ये बताओ 40 75 तुमको मिल गया, तीसरा 65 मिल रहा है, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, 75 है 65, तो इसको 65 लिख सकते थे। और उसके बाद जब 70 65 मिल गया है, 75 65, तो ये थर्ड वाला कितना होगा? 40। क्या बोला था आपसे? कह रहा है कि राइट डाउन द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहां पे लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू 75 डिग्री के अपोजिट वाले का पहले लिखते हैं। 75 के सामने कौन है? 75 के सामने है आपका BC, BC अपॉन में 75 के सामने कौन है? XZ, XZ। BC की वैल्यू कितनी हुई? BC की वैल्यू है 5.5 और उधर क्या है आपका? XZ की वैल्यू है 11। ओके, डेसिमल हटाया हमने और 0 लगाया। कितना आ रहा है? 55 वन जा 2 जा, कितना आ गया? 1/2। क्या लिखना था? राइट डाउन द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, रेशियो ही तो लिख रहे हैं और क्या ही लिख रहे हैं। फिर अपोजिट टू 40 डिग्री एंगल। 40 डिग्री के अपोजिट में कौन है? AC है इसमें, और उसमें 40 के अपोजिट यानी 40 के सामने कौन है? YZ है, YZ। तो AC की वैल्यू कितनी है? 4 है। YZ की वैल्यू कितनी है आपका? 8। ये भी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। नेक्स्ट करते हैं अपोजिट टू 65 डिग्री। 65 डिग्री के अपोजिट में कौन है? इधर AB, और उधर 65 के अपोजिट में कितना है आपका? XY। AB की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी दी हुई है? AB की वैल्यू है 5 और XY की वैल्यू उसमें देखिए कितनी है? 10 है। तो ये भी कितना आ गया? 1:2। यही कैलकुलेट करने के लिए दिया था। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ताकि आपकी जो समझ है वो बेहतर हो सके। नेक्स्ट है कि इन ट्रायंगल एबीसी DE इज पैरेलल टू BC, DE पैरेलल है BC के, AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1/2 एंड AE की वैल्यू 1/2 है। तो आपको बताना है फाइंड EC। अभी देखो DE पैरेलल BC है, सिंस DE पैरेलल BC, तो देयरफॉर AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। कैसे आया? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कह रही है कि अगर पैरेलल लाइन जा रही है थर्ड साइड के, तो वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, और वही मैंने यहां लिखा। AD अपॉन में BD की जगह पे डायरेक्टली 1/2 पुट किया, AE की जगह पे 1.2, और EC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। EC इज इक्वल टू 1.2 इंटू 2 एंड इट इज इक्वल टू 2.4। ये वैल्यू आ गई, सेंटीमीटर में दिया है तो मैंने भी यहाँ पे पुट कर दिया सेंटीमीटर। बस इतना ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है।
इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल BC, D पैरेलल ABC के AD अपॉन में BD 2/3, AC पूरा दिया हुआ है 18। इस बार कुछ अलग है, कुछ अलग तो मुझे नहीं लग रहा, देखो कैसे। AC इज इक्वल टू 18, ओके। AD अपॉन में DB इज इक्वल टू 2/3। अगर AC 18 दिया है और निकालना किसको है, AE को, तो लेट AE इज इक्वल टू x। अगर AE को x ले लिया तो देयरफॉर EC इज इक्वल टू 18 माइनस x। नहीं समझ में आया, आओ उधर आते हैं। ये पूरा कितना है, ये पूरा 18 है, इसको x लिया तो इसकी वैल्यू कितनी बची, 18 माइनस x, यही तो कह रहे हैं हम। ठीक है, चलो। सिंस DE पैरेलल BC, therefore AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। कैसे आया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। AD की वैल्यू कितनी है, अरे ये तो पूरा 2/3 का रेशियो ही दिया हुआ है। और AE की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AE हमने x लिया और EC की वैल्यू है हमारे पास 18 माइनस एक्स। 2 से मल्टीप्लाई होगा 18 माइनस एक्स और 3 से मल्टीप्लाई होके हो गया ये 3x। 18 टू जा 36 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। तो 36 इज इक्वल टू 3x प्लस 2x, यानी कि कितना आ गया यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 36 एंड x की वैल्यू 36 अपॉन में 5। आई थिंक 5 7 जा 35 और एक बचा तो 5 0.2 जा 7.2 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा आपका x का, और x एक्चुअली में था कौन, AE। ओके, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल अप होगा। अभी 13th एग्जांपल कि इफ D and E are respectively the point on the sides AB, D और E AB पे और AC पे साइड्स हैं ऑफ ट्रायंगल ABC such that AD is equal to 6, BD is equal to 9, A is equal to 8 and EC is equal to 12. Find angle B if angle D is 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा पता करके बताओ। बीपीटी मत लगा देना, दिया ही नहीं है अभी, है ना। हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे AD अपॉन BD कितना होगा 6/9 इज इक्वल टू 2/3। फिर यहां हम लिखेंगे AE अपॉन में EC और ये वैल्यू होगी 8/12। अगेन 4 2 जा 4 3 जा, तो सिंस AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC कन्वर्स ऑफ BPT, है ना, लगा के देयरफॉर DE पैरेलल BC। ये यहां लिखना चाहिए था, इसको यहां लिखना चाहिए था। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू, एंगल AD ने जैसा दिया है वैसे ही लिखते हैं इसको, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D corresponding angles। ओके, तो एंगल B इज ऑल्सो इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, बस इतना ही था क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन फिगर 12.40 DE is parallel to BC, DE पैरेलल है, AE की वैल्यू 2 है, EC की वैल्यू 3 है, गिवन है, एंड BC की पूरी वैल्यू दी हुई है 10। BC की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। प्रूव दैट ट्रायंगल ADE एंड ABC आर सिमिलर। सिमिलर प्रूफ करना है पहले। सिमिलर प्रूफ करने के लिए दोनों ट्रायंगल्स को देखो, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल
ए बी सी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये कौन सी एंगल है जो दोनों में लाई करती है, दोनों में, है ना। इसको ऐसे कर देते हैं, देखो ऐसे, ऐसे। ये रहा तुम्हारा ए डी ई, ये रहा आपका ए बी सी। ये एंगल ए यहां भी है और यहां भी है, यही एंगल इसके करेस्पॉन्डिंग, तो यानी ये एंगल इसके करेस्पॉन्डिंग हो गई, और ये वाली एंगल इसके इक्वल करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। और यहां पे तीसरा भी लिख सकते हैं, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। दोनों के लिए सेम रीजन होगा, क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और क्यों, क्योंकि सिंस डी ई पैरेलल बी सी, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाई ए एक्सियम, ट्रिपल ए एक्सियम और क्राइटेरिया, ठीक है। तो ट्रिपल ए की जगह 2a भी लिख सकते हैं, बताया था मैंने, दो इक्वल तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। अच्छा ये इक्वल हो गए, तो देयरफॉर वैल्यू भी निकालनी थी शायद इसमें डी की, है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ डी। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, साइड्स को प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। देयरफॉर ए ई छोटे वाले ट्रायंगल का, तो ए सी पूरा बड़े वाले ट्रायंगल का। ध्यान देना, यहां गलती मत कर देना, यहां बीपीटी नहीं लग रहा है, यहां सिमिलैरिटी लग रहा है। सिमिलैरिटी यानी ए ई छोटे वाले का, तो ए सी पूरा बड़े वाले का। फिर उसके बाद यहाँ पे डी छोटे वाले ट्रायंगल का साइड, तो इधर पे बी सी पूरा बड़े वाले ट्रायंगल का साइड। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू देखो 2 है, ए सी की वैल्यू क्या हो रही है, 2 और 3 मिला के 5 हो रही है। और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डी ई, यही तो कैलकुलेट करनी है, जबकि बी सी की वैल्यू कितना दिया है 10। तो डी ई इज इक्वल टू 2/5 इंटू 10, 5 1 जा 5 2 जा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इसके बाद है 14th के बाद 15th देखते हैं, ओके। चलो 15th नंबर में देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, कई बार मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम बताएंगे तो शायद आसान लगे आपको, ठीक है। कह रहा है इन फिगर 12.41 द एंगल्स BAC एंड ADB आर राइट एंगल्स। ये भी 90 है, यहां भी 90, तो भाई इसके बगल में भी 90 ही होगा, ठीक है। BA 5 है, AD 3 है और BD 4 है। चलो वैल्यू सबकी तो पुट है। प्रूव दैट ट्रायंगल ADC एंड ADC और ABD, ये दोनों को आपस में आपको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करोगे वो बताओ, वो एंगल के साइन वाइन को अभी भूल जाओ, एंगल का साइन नहीं सोचो, अभी प्रूफ करना है। 90 दिया, 90 दिया और ये वैल्यूज दी हुई है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एंगल BAC कितना दिया हुआ था, 90 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। BAC का मतलब क्या है, BAD CAD, ये दो टुकड़े में है। एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको अभी रखो अपने पास इंफॉर्मेशन। इसके बाद ADC भी 90 होगा, ठीक है। एंगल ADC इज इक्वल टू 90। क्यों 90 होगा, सिंस ADB एंगल 90 है एंड BDC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर और ये स्ट्रेट लाइन, तो ये लीनियर पेयर से ऑटोमेटिकली 90 ही आएगा, कैलकुलेट करके लिखने की क्या ही जरूरत। अच्छा ये अगर अकेला 90 है तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, एंगल
ACD, एंगल ACD, therefore प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि ये 90 हो गया, तो ये बचे हुए दो एंगल्स, ये एक एंगल है, ये दो एंगल है, ये तीसरा एंगल है, तो एक 90 हो गया, तो 90 खत्म 180 में से, तो बचा दोनों मिला के ही 90 ना, तो इन्हीं दोनों को मैंने क्या लिखा है, 90 लिखा है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को एंगल्स को मैंने 90 लिखा है। ये हो गया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा देखो, ये भी 90 के इक्वल, ये भी 90 के इक्वल, एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACD प्लस एंगल CAD। दोनों साइड CAD कट गया, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ACD। ये एक एंगल आ गई। ठीक है, इन ट्रायंगल कौन सा, ADC एंड ट्रायंगल ABD, इन दोनों ट्रायंगल्स की अब बात हो रही है। तो एक तो पहले ही आया एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ACD, यहां लिख देते हैं प्रूव्ड अबव, अभी ऊपर प्रूव कर दिया हमने। तो ये एक एंगल तो ऊपर इक्वल आ गई। अब इसके बाद भाई ये तो है ना एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल ABD बाय विच एक्सियम, ए एक्सियम। बताया था हमने ट्रिपल ए डबल ए से भी हो जाएगा, ट्रिपल ए और डबल ए कोई फर्क नहीं है, दो एंगल इक्वल है तो तीसरी ऑटोमेटिकली इक्वल होगी ही। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा प्रूफ। इसके बाद क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीसी, डीसी का लेंथ कैलकुलेट करना है, डीसी का। ओके, डीसी का लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा, पहले रेशियो देखो, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई, देयरफॉर सिमिलर अगर हो गई, 90 के सामने कौन है, AB, इधर 90 के सामने कौन है, AC। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद अभी कौन सी वाली एंगल को इक्वल की हो, BAD ACD, तो BAD के सामने कौन है, BD है। ओके, और फिर उसको इक्वल किए हो किसके, ACD के, तो ACD के सामने कौन है, AD है। ओके, इज इक्वल टू, अब थर्ड वाला बचा हुआ है, अभी थर्ड वाला यानी इसके सामने कौन है, AD है, और इसके नीचे अब बचा कौन, इसमें इस वाले के सामने यानी कि CD बचा हुआ है, और लेंथ किसकी निकालनी है, हमें लेंथ निकालनी है वही DC या CD की, तो इसको CD ना लिख के मैं DC ही लिख देता हूं। बस, ये रेशियो कैसे पता चला, एंगल्स के अकॉर्डिंग मैंने लिखा, जैसे इससे पहले एग्जांपल में अभी हम लोग देखे तो एंगल्स के अकॉर्डिंग लिखा। कौन कौन सा रेशियो यहाँ पे हम लेंगे, BD की वैल्यू पता है तो ये 4 पिक करने वाले हैं, BD की वैल्यू, AD की वैल्यू पता है 3, AD की वैल्यू पता है 3, और DC की कैलकुलेट करनी है, तो DC इज इक्वल टू 3 इंटू 3 अपॉन 4 यानी 9/4, यानी कि 4 2 जा 8 1/4 सेंटीमीटर, और जिसमें भी दिया होगा उसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 15। ठीक है, तो ये एंगल पहले कैलकुलेट करेंगे, तीसरा भी इसके बाद निकाल लोगे, दो निकल गया तो तीसरा क्या ही दिक्कत है, और जरूरत है नहीं उसकी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इन फिगर 12.42 प्रूव दैट ट्रायंगल FGH and PQR are similar and then find the angle PR, then find the length PR। ओके, अच्छा चलो सबसे पहले एंगल F निकालते हैं। हाँ, एंगल F निकालते हैं। इन
ट्रायंगल एफ जी एच, एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 30 प्लस 20, 180 माइनस 150 इज इक्वल टू, सॉरी 50 है ना सिर्फ, माइनस 50 इज इक्वल टू हाउ मच, 130 डिग्री। एंगल एफ की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 130 डिग्री। ओके, अभी यहां पे रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। जीएफ अपॉन में क्यू आर, देखो जीएफ अपॉन में क्यू आर, जीएफ की वैल्यू कितनी है 45, ये वैल्यू नहीं, नहीं वैल्यू होनी चाहिए, क्यू आर की कितनी है 5, तो 5 1 सा 5 9 जा 9/1। उसके बाद एफ एच की वैल्यू देखते हैं, एफ एच की, और एफ एच के साथ किसकी वैल्यू देखें हम, पी क्यू की, पी क्यू की, इसका भी आ रहा है 63/7 यानी कि 9/1। तो सिंस जी एफ अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू एफ एच अपॉन में पी क्यू, एंड एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल क्यू, देयरफॉर ट्रायंगल एफ जी एच सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस एक्सियम। दो साइड, ये वाली साइड सेम रेशियो में है, ठीक है, और साथ ही साथ ये एफ एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग एंगल आर इज इक्वल टू एंगल जी, तो एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल पी is equal to angle H, angle P is equal to 20 degrees। लेंथ ऑफ पी आर निकालना है, ओके okay? कोई भी दो ले लेते हैं, जैसे किसी को भी ले लेते हैं, जी एफ एच अपॉन में पी क्यू सिमिलर तो हो ही गया है, तो एफ एच अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू जी एच इसका और उसका पी आर, है ना, एक रेशियो इसका, एक साइड इसका तो एक साइड उसका। एफ एच अपॉन में पी क्यू, एफ एच अपॉन में पी क्यू 63/7 है, जी एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 72, और वहां क्यू के सामने 130 के सामने किसकी वैल्यू, पी आर की, जो कि कैलकुलेट करनी है। तो पी आर इज इक्वल टू 72 इंटू 7 अपॉन में 63, 7 1 जा 7 9 जा 9 1 जा 9 8 जा, कितना आ गया पी आर की वैल्यू, पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, चाहे जो भी दिया हो, है ना, मीटर में सेंटीमीटर जो भी यूनिट रहेगा वो यूनिट, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई यूनिट दिख नहीं रहा है ना, मैंने लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 17th क्वेश्चन में क्या है, इन द फिगर 12.43 EA एंड FB आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर 90 लिखा है, टू AB, AB एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर और ये भी इधर से परपेंडिकुलर है। AO इज इक्वल टू 10 लिख दिया, BO इज इक्वल टू 6, FB इज इक्वल टू 9, फाइंड EA, EA फाइंड करना है, मतलब ये वाली वैल्यू ऐसे ही थोड़ी फाइंड हो जाएगी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे सिमिलर दिखाना पड़ेगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, इन ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल BOF, जिन दो ट्रायंगल्स को देख रहे हैं बस उसका मैंने यहां नाम लिख दिया। इनमें क्या चीजें कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B कॉमन है, ईच 90 डिग्री, बोथ परपेंडिकुलर, जो दिल करे लिख दो, नहीं गलत होना चाहिए। चलो नेक्स्ट है आपका एंगल AOE, एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल BOF, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 180 माइनस दिस बोथ, 180 माइनस दिस बोथ,
यही आएगा, यही आएगा, इक्वल होगा ही। तो इससे अच्छा है कि हम यही लिख दें, देयरफॉर ट्रायंगल AOE सिमिलर टू ट्रायंगल BOF। किस एक्सियम से? AA। अल्लू अर्जुन? नहीं नहीं, वो नहीं है। ठीक है, AA क्राइटेरिया से ये आपका सिमिलर हो गया। और यहाँ पे इसको लिखते भी है ना, तो लिखते हैं थर्ड एंगल। ठीक है, थर्ड्स, यानी कि दो इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल। तो देयरफॉर अब इनके सामने सामने का, पहले वर्टिकली, पहले परपेंडिकुलर लेते हैं। देयरफॉर AE, इधर में AE तो उधर में कौन है परपेंडिकुलर? अपॉन में BF इज इक्वल टू, यहां पे कौन सा है आपका? AO इज इक्वल टू AO अपॉन में BO इज इक्वल टू, तीसरा वाला कौन सा साइड बचा? EO अपॉन में FO। ये हो गया। ठीक है, अगर ट्रायंगल सिमिलर तो सारी साइड प्रोपोर्शन में, वैल्यू पुट करो निकल जाएगा सब। ए की वैल्यू कितनी है हमें कैलकुलेट करना ही यही है। ओके, BF की वैल्यू कितनी है? 9 है। फिर उसके बाद AO की वैल्यू कितनी है? 10 है। BO की वैल्यू कितनी है? 6। AE की वैल्यू यहीं से कैलकुलेट कर लो, 10 इंटू 9 अपॉन में 6। 3 3 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 5 जा। AE और EA बात तो एक ही है, इज इक्वल टू 15। कितना आ गया? ये आंसर हमारा आ गया 15। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 18। अ वर्टिकल स्टिक 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, कास्ट अ शैडो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ये जो डंडी है ना, ये डंडी, ये स्टिक है, इसका शैडो इधर पड़ रहा है सूरज की रोशनी में। कह रहा है एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 35 मीटर ऑन द ग्राउंड। इसी टाइम पे एक टावर 35 मीटर का क्या बना, 35 सेंटीमीटर का शैडो कास्ट कर रहा है। नहीं, 35 मीटर का दिया हुआ है। ओके ओके, 35 मीटर का दिया हुआ है। रेशियो सेम रहेगा, इधर मीटर हो जाएगा, उधर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 35 मीटर का यहाँ पे शेडो कास्ट कर रहा है। ये सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर छोटा सा स्टिक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताइए। ये दोनों सिमिलर होने के लिए एंगल्स होना जरूरी है कि एंगल इक्वल हो। एक एंगल तो आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहां कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो आप यहां लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। जब भी कोई खंबा लगाया जाता है, जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, और जैसे ये स्टिक भी लगाया गया है, तो ये सब स्टैचू वगैरह परपेंडिकुलर एकदम जमीन के लगते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इच 90 डिग्री। ठीक है, ये एक एंगल तो आपस में इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री पे ही होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमेशा चीजें जो है जमीन पे परपेंडिकुलर होती हैं। पता है ये जो सन है ना, ये हद से ज्यादा दूरी पे है। ठीक है, और इसकी वजह से जितने एंगल पे ये स्टिक के ऊपर एंगुलर जो एलिवेशन होगा स्टिक के ऊपर, वही एलिवेशन होगा किसके ऊपर? आपका पी के ऊपर भी। तो ये जो एंगुलर एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे सी पे और आर पे, ये दोनों का दोनों कैसा बनेगा? आपका इक्वल बनेगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। क्या लिखेंगे? एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। और जिसका आपको इंतजार है उस चैप्टर में, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, हम बहुत जल्द पढ़ाने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री पहले करेंगे, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसमें आप इसको और अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के। और किससे सिमिलर हुआ? आपका एंगल क्राइटेरिया से। तो देयरफॉर AB
अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अभी यहीं पे दिक्कत था, क्या था, ए बी जो है आपका 16 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको 0.16 मीटर लिख देता हूं, ठीक है। और पी क्यू कितना है आपका, हमको नहीं पता, इज इक्वल टू बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख देते हैं 0.70 मीटर, लिख दे 07 मीटर। जीरो पॉइंट 07 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 35 मीटर, क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू 35 इंटू 0.16 अपॉन 0.07, ये आएगा आपका, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देंगे, सेम है, 7 1 जा 7 5 जा 16 5 जा 80, जो बिल्डिंग के हाइट है वो कितनी है 80 मीटर ऊंचा है। ओके, चलो इसके बाद कोई एग्जांपल है नहीं, इसके बाद एक्सरसाइज है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।